यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस देश में कुछ मीडिया हिंदुस्तान और हिंदुत्व का नंबर 1 का दुश्मन है, क्योंकि वह विदेशी पैसों से और विदेशी बड़े बड़े मेडलों से सम्मानित है, उनसे पोषित है। इसलिए हिंदुस्तान में वह विदेशी षड्यंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। हम हिंदुस्तान के कानून का, संविधान का और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन संत श्री आशाराम जी बापू को आज तक जमानत नहीं हो रही। और जो सड़क पर सोए हुए निर्दोष लोगों पर गाड़ी चढ़ा करके हत्या कर देते हैं, उस पर 14 साल केस चलता है, लेकिन जमानत मिलने में उसको 10 से 15 मिनट भी नहीं लगता। ये कैसा न्यायालय है? प्रश्न चिन्ह हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन किस लिए ऐसा हुआ, ये कोई प्रश्न पूछता है? क्या यह न्यायालय होने का अर्थ है? नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रवीण सिंह चुंडावत और आज मैं आपको भारत के महान संत की अद्भुत और विलक्षण जीवन गाथा की यात्रा पर ले जाऊंगा। स्तब्ध होकर, अपना दिल थाम कर इस वीडियो रूपी जहाज पर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह रहस्य आपने पहले नहीं सुना होगा। कौटिल्य ने अपने कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा है कि उनके समय में जजों के पीछे भी गुप्तचर चलते थे और जज अगर गलत जजमेंट देता है उसके लिए मृत्यु दंड था और सर्वस्व अपहरण का नियम था। आज न्यायालय इतना स्वतंत्र हो गया है, मीडिया इतना स्वतंत्र हो गया है कि आश्चर्य होता है। इस देश के न्यायालय पर, नेताओं पर भी मीडिया प्रश्न चिन्ह उठा सकता है, लेकिन नहीं उठा रहा है। कुछ देशद्रोही मीडिया आज इतना निर्वस्त्र होकर नाच रहा है हिंदुस्तान में कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। वह किसी पर भी आरोप लगा सकता है, शासन प्रशासन पर लगा दे, राष्ट्रपति पर लगा दे, संत समाज पर, देशभक्तों पर लगा दे। कुछ बता नहीं सकते। देश की जो हमारी सर्वोच्च सत्ता है, धर्म सत्ता, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। मीडिया को कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो ये गैर जिम्मेदार और विदेशी षड्यंत्र पर, विदेशी ताकत पर, विदेशी मलाई चाट के इतना मोटा ताजा हो गया है कि हिंदुस्तान के ऊपर कुछ भी कर दे। समाज को हम यही बोलना चाहते हैं कि हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता है सत्य को सामने लाने की। कहते हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, लेकिन इस कलयुग में सत्य की हत्या होती है। पांडवों के साथ जब अन्याय हुआ तो यह सब महाराज धृतराष्ट्र को मालूम था कि उनके पुत्र ही अन्याय कर रहे हैं और उनकी सहमति से ही कर रहे हैं। तब विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि राजन, इस अन्याय को रोकिए, क्योंकि जो सत्य की रक्षा नहीं कर सकता वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। और हुआ भी ऐसा ही, इसलिए सत्य की रक्षा तो करना पड़ता है। देश में एक बहुत भयानक विष घोल दिया गया है, सेक्युलरिज्म का। ईसाई अपने को कभी नहीं बोलता है कि मैं सेक्युलरिज्म हूँ, वह कहता है कि मैं ईसाई हूँ। किसी भी मुसलमान को पूछें सेक्युलर हो, वह कहता है मैं पहले मुसलमान हूँ। लेकिन हिंदू को जबरदस्ती के लिए सेक्युलरिज्म का घूंट पता नहीं किसने पिला दिया। सेक्युलर यानी विधर्मी, और जो सेक्युलर है वो हिंदू द्रोही है, देशद्रोही है, और इस देश की संस्कृति का मतलब हिंदुस्तान का जो कुछ भी है उसका दुश्मन है। वो केवल यहाँ शोषण करना चाहता है, ऐश्वर्य भोगना चाहता है। मैं बताऊंगा आपको कि संत श्री आशाराम जी बापू के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों किया गया है। उनके 2 करोड़ भक्त 50 सालों तक अगर शराब नहीं पीते हैं तो इसका आंकड़ा होता है 18,82,000 करोड़ रुपये। इतने पैसे बचे हैं। जी हाँ, इतने पैसे बापूजी ने केवल शराब से बचाए हैं। अगर हम सिगरेट का आंकड़ा निकालें तो ये सिगरेट का आंकड़ा भी जाता है 11,36,000 रुपये। अगर हम गुटखे का आंकड़ा निकालें, अगर हम डांस बार जाने से जिनके कदम बापूजी के संस्कार से रुके उनके आंकड़े निकाले और जिस ब्रह्मचर्य का संदेश बापूजी ने दिया उसके कारण अगर एक बच्चा 5 साल देरी से शारीरिक संबंध बनाता है तो कंडोम बनाने वाली कंपनियों का लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इन सारे आंकड़ों को अगर जोड़ा जाए तो ये आंकड़े कई लाख खरब में जा रहे हैं। तो इतने खरब रुपये बापूजी ने जिन कंपनियों का नुकसान किया है उनके लिए कुछ 1000 करोड़ रुपये उनके खिलाफ लगाना कौन सी बड़ी बात है। तो इसके पीछे का असली अर्थशास्त्र ये है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, बेचारे इमोशनल होते हैं, उनको क्या पता कि बापूजी को बदनाम करने के लिए कंपनियों को पैसे लगाने की क्या जरूरत है। तो ये जरूरत है, क्योंकि बापूजी निरंतर शक्तिशाली होते जा रहे थे, उनका भक्त परिवार बढ़ता जा रहा था, विपरीत परिस्थितियों में भी बढ़ता जा रहा था
और ये जो खरबों रुपये अब तक जो बचाए हैं, अगले आने वाले 5 साल में बापूजी इतना आंकड़ा अगर बचा लेते हैं तो अकेले अमेरिका का 1 साल का बजट खराब होता है। यूरोप के देशों की अगर संख्या निकाले तो बापूजी का केवल एक किसी विषय की नशा मुक्ति करवाना यूरोप के देशों का 1 साल का बजट खराब होता है। और उनके लिए दुनिया बाजार है, लेकिन हमारे लिए दुनिया संसार है। यह हम दोनों के बीच की सोच का फर्क है। इसलिए हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम भारतवासी मिल करके उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो आने वाले समय में ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ लड़ने वाले शिवाजी तैयार नहीं होंगे। क्योंकि जब रामदास ही नहीं रहेगा तो शिवाजी कहां से आएगा। फिर इस देश को गुलाम बनाना आसान रहेगा। जो पिछले 1200 साल में संभव नहीं हुआ, वह आने वाले कुछ वर्षों से दिख रहा है। इस देश को गुलाम बनाने से रोकने में सबसे बड़ी जो शक्ति है वह संत श्री आशाराम जी बापू हैं। इसलिए उनके साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया है। सत्संग सेवा द्वारा व्यक्ति अगर संस्कारी नहीं होगा तो सामाजिक क्राइम बढ़ेगा। हमारी बेटियां, बहनें, माताएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। संत श्री आशाराम जी ने सनातन धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उस समय आवाज उठाई जब इस देश में ईसाई मिशनरीज बहुत तेजी से फैल रही थी। जो गरीब थे, जिन्हें रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकताएं थी, वो लोग धर्मांतरण की तरफ बढ़ रहे थे। उस समय देश में एकमात्र हिंदुत्व और हिंदू सनातन धर्म की रक्षा की आवाज उठाने वाले संत श्री आशाराम जी बापू थे, जिन्होंने उस लड़ाई को लड़ा। और ये केस और कुछ नहीं है। उन्होंने जो लव डे, किस डे, हग डे, वैलेंटाइन डे हटाए, उन्होंने मातृ पितृ पूजन दिवस, ब्रह्मचर्य पालन, तुलसी दिवस, इन चीजों को बढ़ाया। इन चीजों को हमारी पुरानी संस्कृति जो सीता, सावित्री, गायत्री, अनसुया के समय की चली आ रही थी, उस संस्कृति को आगे लोगों में बढ़ाने का प्रयास किया। पाश्चात्य सभ्यता का विरोध किया और उन्हीं पाश्चात्य सभ्यता में पालित पोषित और जो पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति को इंडिया में प्लांट किया जा रहा था। कुछ मीडिया चैनल्स जिनका काम था खबर देना, जिनका काम था सत्यता को दिखाना, लेकिन वो पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ गए और यहाँ जो पाश्चात्य सभ्यता का विरोध कर रहा था उसके लिए एक मुहिम बनाई गई, एक राजनीतिक षड्यंत्र रच दिया गया। उसमें बहुत से लोग शामिल हुए। उसमें इस तरह के लोगों की एक मानस प्रवृत्ति बनाई गई और एक आपराधिक षड्यंत्र राजनीति के तहत बापूजी पर इस तरह का झूठा घृणित केस लगाया गया, सोच समझ के लगाया गया। एक झूठी कहानी 10 साल पुरानी, 12 साल पुरानी। क्या 12 साल के दौरान, 10 साल के दौरान इस देश में, इस प्रदेश में पुलिस नहीं थी? क्या कहीं थाने नहीं थे? कहीं मोबाइल फोन नहीं थे? कहीं लैंडलाइन के फोन नहीं थे? कहीं कागज और पेन नहीं मिलता था शिकायत करने के लिए? कहीं कोई शिकायत रिकॉर्ड में है ही नहीं। एक प्लान के तहत बनाया गया षड्यंत्र है जिसे पूरी दुनिया मानती है। आप किसी भी व्यक्ति से, पढ़े लिखे व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति, IAS, IPS ऑफिसर से, रिपोर्टर से, सब इस बात को कहेंगे कि यह आरोप गलत है। बिल्कुल आरोप गलत है। जिस तरह से कोरोना काल आया, कोविड-19, कोरोना पेंडेमिक, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हाई पावर कमेटियां बनाई गई जिसमें लोगों को रिलीज करने की बात कही गई, जिनके ऊपर केसेस की लाइन थी, क्रिमिनल रिकॉर्ड था, लेकिन उन्हें भी रिलीज किया गया, उनके पर्सनल बॉन्ड पर भेजा गया घर। हमें आशा थी कि इतने बुजुर्ग संत को भी छोड़ दिया जाएगा। मैं समझता हूँ इस देश में कोई भी ऐसी जेल नहीं होगी जिसमें इतने बुजुर्ग व्यक्ति को रखा होगा। उनके स्वास्थ्य की चिंता क्या सरकार को है? क्या संविधान को मानने वाले लोगों को चिंता है? पेंडेमिक में अंडरवर्ल्ड हाई कोर्ट और अंडरवर्ल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के बाद भी उन्हें रिलीज नहीं किया गया, जबकि हक था उनका रिलीज होना। कोर्ट मांगती है रिलीज करते समय कि आपकी ग्राउंड क्या है, पैरोल की, बेल की क्या ग्राउंड है? यही तो ग्राउंड है कि वो परमानेंट रेजिडेंस है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, विदेश तो नहीं कहीं चले जाएंगे। अरे तो उनके यहाँ जाने के लिए 450 आश्रम इंतजार कर रहे हैं। सब राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा न्यूज़ चैनल पर, टीवी में, पोस्टर में, होर्डिंग पे, अदालतों के बाहर लिखने से कि SS टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय नहीं मिल पाता। न्याय को ग्राउंड जीरो पर दिखाना पड़ेगा। लोग हमसे सवाल पूछते हैं, कार्यक्रम में आए हुए लोग सवाल पूछते हैं कि क्या संत आशाराम जी बापू को न्याय मिला? क्या अदालतों ने न्याय दिया?
क्या न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया इन सब ने उस पर काम किया? नहीं किया। उसके अगेंस्ट न्यूज़ दिखाई जाती है। अगर आतंकवादी भूख हड़ताल कर दे, आतंकवादी बीमार हो जाए तो उसके लिए बहुत मीडिया एक्टिव हो जाएगी। सारे मीडिया, सारे चैनल्स चिल्लाने लगेंगे, बीमार हो गया, बुखार हो गया, डेंगू हो गया, कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भूख हड़ताल पे खाना नहीं खा रहा, ये नहीं खा रहा। लेकिन संत श्री आशाराम जी बापू के लिए, एक संत के लिए, एक हिंदू सनातनी परंपरा को बढ़ाने वाले इकलौते संत के लिए क्या कभी मीडिया में आपने खबर सुनी कि वो बीमार हैं? क्या उनके स्वास्थ्य की चिंता किसी मंत्री ने ली? और मंत्रियों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपको याद होगा पिछली सत्ता का भी और वर्तमान सत्ता का ऐसा कोई केंद्र और राज्य सरकार का विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं रहा होगा जिसने संत आशाराम जी बापू के दर्शन लाभ ना लिए हों और आशीर्वाद ना लिया हो। मैं ये बात विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि वो आए थे और जानते हैं, देखते हैं किस तरह से जरूरतमंदों के लिए सेवाएं हो रही हैं। अभियान चलाए जा रहे थे और अभी भी चलाए जा रहे हैं। किस तरह से ब्रह्मचर्य रक्षा की जो शिक्षा है, इस पर कितना बड़ा बल दिया गया है। उन्होंने ही चरित्र की पराकाष्ठा को, ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा को ऊपर उठाया और उन पर ही इस बात का उल्टा केस लगा दिया गया। सोचिए, यह कितनी बड़ी विडंबना की बात है। षड्यंत्रकारी बापूजी पर केस लगा रहे हैं, क्रिमिनल केस लगा रहे हैं। बापूजी की जहां कथा हो जाती थी, जहां उनकी ब्रह्मवाणी को लोग श्रवण कर लेते थे, तो अपराधी अपराधों को छोड़ देते थे, अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को छोड़ देते थे और समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाते थे। कितने ऐसे लोग थे, उनके यहाँ बोर्ड नहीं लगे थे, नशा छोड़ो, शराब छोड़ो, गांजा, फिल्म, चरस छोड़ो। लेकिन जो भी पंडाल में पहुंच जाता था, जो भी पंडाल में उनकी कथा का श्रवण कर लेता था, वो अपने आप इतना आध्यात्मिक पावर से भर जाता था कि वो नशा छोड़ देता था, शराब छोड़ देता था, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा आदि छूट जाता था। अब ऐसी कंपनियां तो विरोध करेंगी साहब। इतिहास में लिखा जाएगा कि इस देश में संत आशाराम जी बापू को झूठे निहाय झूठे केस में जेल में रखा गया था। जिन्होंने देश के निर्माण की, देश को बनाने की बात कही थी, जिन्होंने देश के शहर शहर, गांव गांव जाकर देशवासियों में आध्यात्मिक ज्ञान का शंखनाद किया था। मेरे प्रिय भारतवासियों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। अपने व्हाट्सएप एवं फेसबुक के सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करें। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में जरूर लगाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कॉमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें और वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। हिंदुस्तान में अधिकतर लोगों में एक धारणा बनी रहती है कि कोई व्यक्ति जेल में है तो समझो कि वो अपराधी होगा, लेकिन ये बात सभी जगह लागू नहीं होती। कुछ व्यक्ति जेल में होते हैं तो उसके पीछे और भी बहुत कारण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो जन्म ही जेल में लिया था। कई बार राष्ट्र और संस्कृति का कार्य करने पर भी जेल भेजा जाता है। पिछले 50 वर्षों में संत आशाराम जी बापू ने इस राष्ट्र के लिए क्या क्या किया है, उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। संत श्री आशाराम जी बापू ने सबको मंत्र चिकित्सा, ध्यान, प्राणायाम, सादा रहन सहन, स्वदेशी वस्तुएं एवं स्वदेशी आयुर्वेद चिकित्सा को अपनाने की सीख देते रहे। फूंकने थूकने वाले हैप्पी बर्थडे की जगह भारतीय पद्धति से जन्म दिवस मनाने की प्रेरणा देते हैं। इससे विदेशी कंपनियों का प्रतिवर्ष कई हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। आशाराम बापू जी के सत्संग से लोगों में सनातन धर्म व भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था बढ़ने से देश विरोधी तत्वों को तकलीफ होती है। आशाराम बापू जी धर्मांतरण वालों के लिए भारी रुकावट हैं, इसलिए वे लोग सत्ता की सहायता से बापू जी और हिंदू संतों को हर प्रकार से झूठे इल्जामों से फंसा रहे हैं। आशाराम बापू आदिवासियों में अन्न, वस्त्र, बर्तन, गर्म भोजन के डिब्बे, कंबल, दवाएं, तेल आदि जीवनोपयोगी सामग्रियां बांटते रहे हैं। इससे धर्मांतरण करने वालों का बोरिया बिस्तर बन जाता है। कई मीडिया वाले पैसों के लिए तो कहीं टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ का कुछ दिखाते रहते हैं। आशाराम जी बापू के सत्संग से लोग महंगी दवाओं और बिन जरूरी ऑपरेशनों से बच रहे हैं, जिससे कई लूटने वाले की बिक्री में भारी कमी आती है। आशाराम जी बापू की प्रेरणा से चल रहे युवाधन सुरक्षा अभियान तथा गुरुकुलों व बाल संस्कार केंद्रों के असाधारण प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों द्वारा
ओजस्वी तेजस्वी भारत का निर्माण हो रहा है। संत आशाराम जी बापू के सत्संग एवं उनकी प्रेरणा से चल रहे व्यसन मुक्ति अभियान से करोड़ों लोगों की शराब, सिगरेट, गुटखा आदि व्यसन छूटते हैं। साथ ही लोग अश्लील सामग्रियों से भी बचते हैं। इससे विदेशी कंपनियों का खरबों रुपए का नुकसान होता है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिनसे कभी मिशनरियां, कभी विदेशी कंपनियां, तो कभी कोई और मीडिया को मोहरा बनाकर हिंदू संस्कृति व संत आशाराम जी बापू जैसे संतों के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हैं। स्वदेशी अभियान आंदोलन के अंतर्गत बापूजी आयुर्वेद विज्ञान को लोगों की जीवन शैली में वापस लाए, गरीबों को उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाई। 50 से भी ज्यादा सनातन धर्म शैली के गुरुकुलों की शुरुआत की, जिससे छोटी उम्र में ही बच्चे वैदिक संस्कृति से जुड़ने लगे। इनके गुरुकुल इतने लोकप्रिय हो गए कि सभी स्थानीय कॉन्वेंट स्कूलों में प्रवेश में गिरावट आने लगी। 10,000 से ज्यादा गायों को कत्ल खाने जाने से बचाकर स्वनिर्भर गौशालाओं की शुरुआत की, जो बिना किसी बाहरी दान के चलाई जाती है, जहां गौ सेवा अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर की जा रही है। इनके गौमूत्र से बने अर्क, गोवटी और गौधूप इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि अन्य बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ी और इससे 100 से ज्यादा अलग अलग जगहों पर आदिवासी परिवारों को रोजगार मिलने लगा। जो लोग उनके सत्संग को सुनते और उनके संपर्क में आने लगे, वे गर्व से कहने लगे कि हिंदू होने पर वे अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं जो उन्हें ऐसा दिव्य सत्संग मिला। पूज्य संत आशाराम जी बापू ने कई संस्थाओं के मार्गदर्शक बनकर उन्हें भी प्रेरित किया और खुद भी जनजातीय क्षेत्र में बहुत से सेवा और रोजगार के अवसरों का नेतृत्व किया और सनातन धर्म के मार्ग को खोने वाले लाखों धर्मांतरित हिंदुओं की घर वापसी करवाई। बापूजी के प्रत्येक आश्रम को एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में बनाया गया ताकि उन्हें किसी के सामने धनराशि के लिए प्रार्थना न करनी पड़े और वे आसानी से व्यसन मुक्ति अभियान, मातृ पितृ पूजन दिवस, संस्कार सिंचन अभियान, वैदिक मंत्र विज्ञान प्रचार, संस्कृति रक्षक सम्मेलन, संकीर्तन यात्राएं और सत्संग जैसे सेवा कार्य द्वारा समाज में जागृति ला सकें। किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी युवा होते हैं। हिंदू संत श्री आशाराम जी बापू के युवा धन सुरक्षा अभियान द्वारा हिंदुओं को संयमित जीवन का महत्व समझाया। आज बापू संत आशाराम जी के कारण आधुनिक अश्लीलता भरे वातावरण में भी करोड़ों युवा ब्रह्मचर्य का महत्व समझ रहे हैं और अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करने लगे हैं। बापू संत आशाराम जी ने देश विदेश में 17,000 से भी अधिक बाल संस्कार केंद्र शुरू करवाए, जहां बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना, स्मृति क्षमता में वृद्धि और अपने जीवन को कैसे ऊर्जावान बनाया जाए ये शिक्षा दी जाने लगी। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम जैसे सद्गुणों से बच्चे विद्यार्थी जीवन से ही उन्नत, विचारवान और संस्कृति प्रेमी बनने लगे। हमारी खोई हुई गरिमा और संस्कृति की महिमा को जनमानस के हृदय में पुनः स्थापित करने के लिए समाज में वैश्विक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया गया। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ पूजन दिवस, 25 दिसंबर क्रिसमस डे को तुलसी पूजन दिवस को करोड़ों लोग मनाने लगे। इन सभी गतिविधियों को आम व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा शुरू नहीं किया जा सकता है। यह केवल किसी महापुरुष के द्वारा ही किया जा सकता है जो आत्मनिर्भर और दिव्य हैं। ऐसे संतों से लाभान्वित होना न होना ये समाज पर निर्भर करता है। विकल्प हमारा है, क्योंकि आत्मारामी संतों को हमसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और न ही उनको कोई घाटा है, पर उनकी उपेक्षा करने से समाज को आने वाले समय में बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो अब सवाल यह है कि 50 साल से देश और संस्कृति की सेवा करने वाले संत आशाराम जी बापू को जेल क्यों भेजा गया? सब जानते हैं कि भारत को 1947 में आजादी मिली, लेकिन पर्दे के पीछे का सत्य कोई नहीं जानता। जानकार सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मिशनरियों के पास भारत की संस्कृति को ध्वस्त करने का लक्ष्य है। असल में वे दुनिया पर शासन करना चाहते हैं, पर किसी भी देश को नष्ट करने के लिए सबसे पहले उस देश की संस्कृति को नष्ट करना होता है। इसलिए वे उस देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए देश के प्रति वफादार नेताओं और संतों पर हमला करते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव दीक्षित और संत लक्ष्मणानंद जी आदि की कैसे मृत्यु हुई आज तक पता नहीं चला। कुछ साल पहले यूरी बेजमेनोव, जो पूर्व केजीबी जासूस है,
उनके इंटरव्यू के अंश एक अद्भुत अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि किसी भी देश की पूरी आबादी की सोच और व्यवहार को बदलने के लिए 4 कदम है। पहला, अनैतिकता। दूसरा, अस्थिरता। तीसरा, संकट। चौथा, सामान्यीकरण। हम युवाओं को शिक्षण के द्वारा गुमराह करके अनैतिक बना देते हैं। भारत में अनैतिकता प्रक्रिया मूल रूप से पहले ही पूरी हो चुकी है। अब यह स्पष्ट होना चाहिए कि संत आशाराम जी बापू अभी जेल में क्यों हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पिछली सरकार का षड्यंत्र है संत आशाराम जी बापू पर बनाए गए मामले के पीछे, लेकिन अब जब बीजेपी सत्ता में है तब भी आशाराम जी बापू जेल में है। वास्तविक सत्य यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश है। बड़े शक्तिशाली लोग जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों और मिशनरियों से जुड़े हुए हैं, जो पूरा देश खरीदने की ताकत रखते हैं, जिन्होंने भारतीय मीडिया के समूहों को खरीद रखा है, जहां ज्यादातर भारतीय मीडिया पूरी तरह से दूषित है, जिसे खरीदना कोई मुश्किल नहीं है। वे भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता को खरीदते हैं। वे हमेशा किसी भी चेहरे के पीछे काम करते हैं। भारतीय लोगों को मीडिया द्वारा आसानी से बेवकूफ बना दिया जाता है और बाकी भ्रष्ट राजनेता और अधिकारी केस को लंबा बनाते हैं। जब हम संत आशाराम जी बापू पर की गई एफआईआर पढ़ते हैं तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। एफआईआर में कोई बलात्कार का जिक्र नहीं है, लेकिन मीडिया ब्रेकिंग न्यूज 24/7 में रेप शब्द बोलता है। और लड़की की कॉल डिटेल के अनुसार लड़की ने जिस समय पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है उस समय वहां थी ही नहीं। तब संत आशाराम जी बापू किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे, वहां 60 लोग भी उपस्थित थे। इससे स्पष्ट होता है कि सोची समझी साजिश के तहत जेल भिजवाया गया है। संत आशाराम जी बापू के आश्रम में फैक्स भी किया था। उसमें लिखा था कि 50 करोड़ दे दीजिए, नहीं तो लड़की के केस में जेल जाने को तैयार रहिए। लेकिन बापू आशाराम जी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वे देश व संस्कृति की सेवा में लगे रहे, पैसे गरीबों और गायों की सेवा में लगाते रहे, जिसके कारण वे आज भी जेल में हैं। और अगर उनको बाहर निकालेंगे तो फिर से धर्मांतरण वालों और मल्टीनेशनल कंपनियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि सनातन संस्कृति के लिए तो दूसरे संत भी देश में कार्य कर रहे हैं, तो उन पर षड्यंत्र क्यों नहीं हो रहा है। सच बात है, उन पर भी षड्यंत्र होगा जब उनके देवी कार्य बहुत अधिक विशाल रूप धारण करेंगे, जब वह बड़े पैमाने पर संस्कृति रक्षा का कार्य करेंगे, तब उन पर भी आरोप लगना, षड्यंत्र होना तय है। हमारी सनातन हिंदू संस्कृति के विषय में अगर आप गहराई से सच्ची जानकारी चाहते हैं तो आप देशभक्त श्री सुरेश चौहान का सुदर्शन न्यूज चैनल जरूर देखें तथा आश्रम का मंगलमय चैनल जरूर देखें। इन पर आप वास्तविक सच्चाई देख पाएंगे। अगर हमें इस देश को बचाना है तो हम सब भारतीयों को एकजुट होना पड़ेगा और आश्रम से प्रकाशित ऋषि प्रसाद जैसी पत्रिकाओं को पढ़ना पड़ेगा, उसका प्रचार करना पड़ेगा। देश में बंद खूंखार अपराधियों को मानवता के आधार पर बिरयानी खाने की भी छूट मिलती है, इबादत करने की भी छूट मिलती है, अपनी पसंद का कपड़ा पहनने की छूट मिलती है, त्योहार मनाने की छूट मिलती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बड़े बड़े माफियाओं को अपने घर में शादी विवाह अटेंड करने की भी छूट मिली है, पैरोल मिलती है, बेल मिलती है, जमानत मिलती है। अपनी पत्नी से मिलने और बच्चा पैदा करने के लिए भी पैरोल मिलती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि माता पिता से मिलने की भी छूट मिलती है। और यह सामान्य अपराधियों को नहीं बल्कि बड़े बड़े माफियाओं को, आतंकवादियों को, सफेद पोश अपराधियों को, जिन्होंने करोड़ों का कारोबार हेरा फेरी किया है, नशा तस्करों को भी बेल मिलती है और पैरोल मिलती है। लेकिन जेल में बंद संत श्री आशाराम जी बापू जी को योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के जरिए अपना इलाज कराने की छूट नहीं मिल रही है। ये कितने आश्चर्य की बात है। उनकी तबीयत खराब हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमको योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के जरिए इलाज कराना है, और जज साहब उनको एम्स में भेज रहे हैं जहां एलोपैथी से इलाज होता है। पता नहीं जजों के मन में यह बात ऐसी क्यों बैठ गई है कि एलोपैथी ही बढ़िया इलाज है। जज साहब ने कभी चरक संहिता पढ़ी नहीं है, कभी आचार्य भाव प्रकाश को पढ़ा नहीं है, महर्षि सारंगधर को पढ़ा नहीं है, महर्षि माधवकर को पढ़ा नहीं है, आश्रम की ऋषि प्रसाद को पढ़ा नहीं। तो उनको लगता है कि एम्स में जो एलोपैथी से इलाज होता है वही बढ़िया होता है। योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी तो बेकार है, परंतु
वास्तव में आयुर्वेद पद्धति से इलाज करने पर रोग समूल नष्ट होते हैं तथा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। क्योंकि जजेस हमारे देश के या तो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं या मेकाले की शिक्षा से उन्होंने पढ़ाई किया है, तो वो जानते भी नहीं है कि योग प्राणायाम कितना चमत्कारिक होता है, आयुर्वेद कितना चमत्कारिक होता है। अब बार बार संत आशाराम जी बापू जी कह रहे हैं कि हमको नेचुरोपैथी से, योग प्राणायाम से इलाज कराने दो, हमको अपनी जो आहार चिकित्सा होती है वो लेने दो, हमको आयुर्वेद के जरिए ठीक होने दो। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, आप एम्स जाओ, बस एम्स जाओ और सिंथेटिक दवाई खाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादियों को भी अपनी पत्नी से मिलने दिया जाता है, लेकिन संत आशाराम जी बापू को अपनी धर्म पत्नी से नहीं मिलने दिया जाता है। आतंकवादियों को भी अपने बच्चों से मिलने दिया जाता है, लेकिन संत आशाराम जी बापू को अपने बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा है। आतंकवादियों को भी अपनी बेटी से मिलने दिया जाता है, लेकिन संत आशाराम जी बापू को अपनी बेटी से नहीं मिलने दिया जाता है। ये गुलामी की जो न्यायिक व्यवस्था है ना, ये किसी को भी जिसको मन चाहे जैसी सजा दे दे, पूरे तरीके से फ्री है। जज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जज के लिए कोई सेट नॉर्म्स नहीं है। वही जज एक अपराधी के साथ दूसरे तरीके से व्यवहार करते हैं तो दूसरे अपराधी के साथ दूसरे तरीके से व्यवहार करते हैं। और जहाँ तक ये जो घटना हुई है, आज तक जिन लोगों ने आरोप लगाया था उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी नहीं हुआ है। मतलब जो उन्होंने मुंह से आरोप लगाया, जो गवाही दिया, उसी गवाही के आधार पर ये जो सजा चल रही है, अरे कम से कम एक बार वेरीफाई कर लेते। ना कोई मेडिकल रिपोर्ट है और ना कोई चीजें हैं, केवल मौखिक गवाही है, आधार पे लगाकर मुकदमा चलता रहता है आज तक। जबकि हमारे पास साइंस है, हमारे पास नार्को की व्यवस्था है, ब्रेन मैपिंग की व्यवस्था है, पॉलीग्राफ की व्यवस्था है। अरे दोनों का कर लो और चलो एक बार प्रूफ भी हो गया, मान लिया कि आशाराम जी ही दोषी हैं, तो दोषी तो अजमल कसाब भी था, दोषी तो बड़े बड़े माफिया डॉन भी हैं, दोषी तो बड़े बड़े राजनेता भी हैं। उनको कैसे बेल मिली हुई है? वो बाहर घूम रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, सिंगापुर में इलाज भी करा रहे हैं, उनको बेल मिल सकती है। जबकि संत आशाराम जी बापू कह रहे हैं कि भैया हमको एक काम करो, बस एम्स में मत भेजो, हमको एलोपैथी से इलाज मत कराओ, हमको कहीं ऐसी जगह भेज दो जहां आयुर्वेद से इलाज होता हो। मगर उनको पैरोल नहीं मिलती है। कितने सफ़ेदपोश नेता हैं जो सजा याफ्ता हैं, दोषी हैं और बाहर घूम रहे हैं, पार्टी बना के बैठे हुए हैं, पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। और एक हमारे भारतीय संत आशाराम जी बापू, जिन्होंने पूरी जिंदगी घर वापसी कराई, पूरी जिंदगी उन्होंने आदिवासियों के एरिया में जाकर मिशनरियों को रोका, धर्मांतरण को रोका, घुसपैठ को रोका। जो कन्वर्ट हो गए थे उनकी घर वापसी कराई, उनको यह दंड मिल रहा है, उनको इतनी सजा मिल रही है। अरे कम से कम उतनी उनको राहत दे दे जितनी नेताओं को मिली हुई है। संत आशाराम जी को उतनी राहत दे देते जितनी अजमल कसाब को राहत दिया था। घूसखोर नेताओं, नौकरशाहों को पैरोल मिल सकती है, कमीशन खोर और दलालों को जमानत मिल सकती है, पैरोल मिल सकती है, नशा तस्करों को जमानत मिल सकती है और पैरोल मिल सकती है, मानव तस्करों को जमानत मिल सकती है, पैरोल मिल सकती है, अपने परिवार से मिलने दिया जा सकता है। आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, जिहादियों को, पत्थरबाजों को अपने परिवार से मिलने दिया जा सकता है। माओवादियों और नक्सलियों को अपने परिवार से मिलने दिया जा सकता है, लेकिन संत आशाराम जी बापू को अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जाएगा। जो भारत में गद्दारी करते हैं, जासूसी करते हैं, देशद्रोह करते हैं, उनको भी अपनी पसंद का भोजन करने, अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से मिलने, त्योहार मनाने, हर चीज के लिए मानवता के नाम पर उनको छूट मिलती है। लेकिन संत आशाराम जी ने इतना बड़ा कायम कर दिया है, ना बेटे से मिलने दिया जाएगा, ना पत्नी से मिलने दिया जाएगा, ना बेटी से मिलने दिया जाएगा, और बाकी तो छोड़ो, इलाज भी नहीं कराने दिया जाएगा। और इलाज कहेंगे विदेशी इलाज कराओ, एलोपैथी में स्वदेशी इलाज मत कराओ।
जिन्होंने पूरी जिंदगी में स्वदेशी को आगे बढ़ाया है, उस संत को फोर्स किया जा रहा है कि नहीं, तुम विदेशी इलाज कराओ, विदेशी चिकित्सा व्यवस्था यानी एलोपैथिक में इलाज कराओ, स्वदेशी चिकित्सा यानी योग प्राणायाम इलाज मत कराओ, नेचुरोपैथी में इलाज मत कराओ। मैं जज साहब से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपने बड़े मुकदमे देखे होंगे, आपने बहुत फैसले दिए होंगे, एक बार याद रखिएगा, अगर संत आशाराम जी दोषी हैं, यह तो आप जानते होंगे। अगर आप बिना नार्को पॉलीग्राफ एंड मैपिंग के भी समझ गए हैं कि संत आशाराम जी दोषी हैं, तो चलो हम भी मान लेते हैं दोषी हैं। लेकिन क्या उन्होंने अजमल कसाब से ज़्यादा अपराध किया है? क्या उन्होंने 1000 करोड़ का चारा घोटाला किया है? क्या उन्होंने 700 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला किया है? क्या उन्होंने 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला किया है? क्या उन्होंने 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला किया है? क्या उन्होंने आदर्श घोटाला किया है? अरे एक से बढ़कर एक घोटाले हुए। किसी नेता को तो आज तक नहीं रोका कोर्ट ने कि नहीं, अपने परिवार से नहीं मिल सकते। नेताओं को तो इवन घर से बना बनाया भोजन की छूट मिली हुई है। कितने सारे ऐसे नेता हैं जो जेल में बंद हैं, उनको घर से बना हुआ बन करके वहाँ से भोजन आता है, इतनी छूट मिल रही है। और एक संत वृद्ध हो चुके हैं और अस्वस्थ हैं और केवल इतनी मांग कर रहे हैं कि हमको योग प्राणायाम नेचुरोपैथी में इलाज करा दो, केवल हमारा आयुर्वेद में इलाज करा दो। इस अवस्था में भारत छोड़कर कहीं भाग नहीं जाएंगे। इस अवस्था में ऐसा भी नहीं है कि वह किसी का और का मर्डर कर देंगे। इस अवस्था में और कुछ तो कर नहीं सकते, कम से कम मानवता के आधार पर। और संत आशाराम जी के पुराने कार्यों को देख लीजिए, लाखों लोगों की घर वापसी कराई है उन्होंने, लाखों लोगों को धर्मांतरित होने से बचाया है। दलितों और आदिवासियों के बीच में एक बार आप जाकर सुनिए, आपको पता चलेगा उन्होंने क्या क्या परहित के कार्य किए हैं। जैसे आतंकवादियों के ऊपर मानवता की दुहाई देकर काम हो रहा है, उसी प्रकार इन संत का भी मानवाधिकार है, उनको भी आयुर्वेदिक उपचार का पूरा अधिकार है। पूरे देश भर में सनातनी हिंदू एवं पूज्य बापूजी के भक्त शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं एवं रैलियां निकाल रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, जिसमें निवेदन किया गया है कि परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें आयुर्वेदिक उपचार हेतु पैरोल दी जाए। इसी संदर्भ में लखनऊ के सांसद दिनेश शर्मा जी ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं को टैग भी किया है। अब देखना यह है कि जिन महापुरुष ने इस देश में राम राज्य लाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, उनके मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हमारी न्यायपालिका एवं सरकार क्या कदम उठाती है। मेरे प्रिय मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप एवं फेसबुक के सभी ग्रुपों में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में जरूर लगाएं। यही आपकी राष्ट्र सेवा मानी जाएगी। और इसी के साथ आज का यह पावरफुल वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। हर हर महादेव।